नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, मॉर्निंग, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए उमेश अग्रवाल, फाउंडर एंड एडिटर ऑफ इंडिया क्रॉनिकल्स डॉट इन। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये आ रही है कि इतने आलू बम है, इतने आलू बम है, इतने आलू बम है कि वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। देखिए, जून को देख लीजिए, कम से कम 11 आलू बम, और सब के सब कराची के आसपास। क्या बात है, क्या बात है, क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। लगता है पाकिस्तान इज गोइंग टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, या फिर वहां पर आने 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 आगे आगे आने वाले समय पर रेडिएशन से क्या क्या होने वाला है हमें नहीं पता है। जैसा कि आज आपने देखा होगा राजीव नारायण जी के शो में, और उससे पहले आदित्य सत्संगी भाई जी के शो में आपने देखा होगा, उन्होंने किस तरीके से बताया कि जो बॉडीज, जो सोल्जर्स नीचे थे, चाहे वो रिकवर करने के लिए गए थे या फिर उनको गार्ड कर रहे थे, उसके ऊपर बुलडोजर डला के उसको पाट दिया जा रहा है, बॉडीज तक नहीं निकाल रहे। वाह, क्या क्या आर्मी है कि जो अपने ही सोल्जर्स को दफना देती है बिना उनके लास्ट राइट्स के। तो ये है पाकिस्तान। बट ऑपरेशन सिंदूर का असर सिर्फ आलू बम तक ही नहीं है, जो कि लगातार हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का असर वहां की आम जनता तक पहुंच गया है। वो समझेंगे हम उमेश जी से। पर उमेश जी, आज एक बड़ी खुशखबरी आई है, जैश ए मोहम्मद के कोई 72 उरों की लाइन में लग गए, मैंने सुना है। कौन है ये महाशय जी? देखिए गायत्री जी, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जैसे आपने बताया है, जैश ए मोहम्मद का ये आतंकवादी ने एक तरह से बोला था कि भारत का डिवीजन, बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया की उसने एक तरह से ख्वाहिश उसने व्यक्त की थी। तो हमारे अननोन गनमैन ने इसको जहन्नुम पहुंचा दिया। अब इसको जहन्नुम में इसको मजे लेने दीजिए, और हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि जैसे आपने बताया कराची में कुछ 11 से 12 लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स आए हैं। ये कुदरत का कहर है, और मेरा ये मानना है कि आगे जाके ये कहर पाकिस्तान के ऊपर बढ़ेगा। आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे आपने बताया था कि सोल्जर्स की बॉडीज निकालने देने नहीं लगे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो रेडिएशन वाली बॉडीज है। अगर उनको निकाल दिया गया तो और भी वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं उसको, जो वो बोल रहे हैं कि एंटायर टनल नेटवर्क को हमने एक तरह से खत्म करके रख दिया है। तो उस टनल को एक तरह से, उसको अगर आपको दबाना है तो आपको उसके ऊपर पत्थर डाल के, उसको कंक्रीट डाल के उसको ठीक करना पड़ेगा। और आप ये देखिए ना, अब ऑपरेशन सिंदूर का रियल मजा देखिए। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आपको मालूम होगा, उस पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चालू होता है ग्वादर पोर्ट से, ये पूरा इस्लामाबाद से निकल के फिर बाद में काराकोरम रेंज में जाके फिर वो चाइना के जिंजियांग प्रोविंस में बंद होता है। अब बताया जाता है कि इस्लामाबाद के पास, जो काराकोरम रेंज के पास जो एक एरिया है उत्तर गिलगित बल्तिस्तान में, वहां पे लोगों ने, वहां के बाशिंदों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया है। क्यों चालू किया है? ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के अगेंस्ट करना चालू कर दिया है। ये वो एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी बहुत पॉपुलर है। ऐसा है कि पीएमएल, जो शहबाज शरीफ की पार्टी के लोकल लीडर्स बोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ को यहाँ के लोगों लोगों के लिए कोई, मतलब एक तरह से उनको कोई तवज्जो देने की सोच ही नहीं सकते। आप ये सोचिए ना कि आज उधर के जो लोग हैं वो बेसिकली ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर्स एक तरह से सबसे लास्ट आते हैं प्रोटेस्ट में। 3 दिन से वो वहां पे बैठे हैं, पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट बैठे हैं। आप वो सोचिए। और पाकिस्तान आर्मी के ऐसी आर्मी है, वो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी है। दिस इज पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी। 70% और पाकिस्तान आर्मी पंजाबी आर्मी है। और इनके जो जनरल्स होते हैं वो हाईली करप्ट होते हैं। अब ये देखिए, वहां पे काम चल रहा था। जैसे जनरली क्या होता है, उधर चाइना से माल आता है। चाइना से माल आने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेडर्स होते हैं, ये सब उस माल को खरीदते हैं, और एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क करके पूरे पाकिस्तान में ये लोग एक तरह से माल पहुंचाते हैं। मतलब ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम चाइना। चाइना का जो गुड्स आता है ना, इंपोर्ट होता है पाकिस्तान में, ये काम चल रहा था। अब दिसंबर से इन लोगों ने बंद कर दिया है वो काम, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये काम अब ये आर्मी कर रही है। अब सोचिए, उस एरिया में ना तो कोई डेवलपमेंट है, ना तो कोई प्रॉपर रोड्स है। वहां पे लोगों की लाइवलीहुड खत्म हो चुकी है। वहां पे बताया जाता है कि 257 जो उनके कंसाइनमेंट्स है, रोक के रखा है। और पिछले 5-6 महीने से ये काम पाकिस्तान आर्मी कर रही है।
अब देखिए ट्रेडर्स किस-किस को सपोर्ट करते हैं। ट्रेडर्स अगर रहते हैं तो वहाँ पे जो लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन करने वाले, जो होटेलियर्स होते हैं, तो पूरी एरिया की जो इकोनॉमी होती है, वो इफेक्ट हो चुकी है। हज़ारों के तादाद तादाद में लोग उधर जाके बैठे हैं। आप सोच लीजिए और ये कब तक चलेगा हमें नहीं मालूम। देखिए गायत्री जी आपको मालूम है कि 2 साल पहले भी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बात उठी थी कि कारगिल के पास जो बॉर्डर है उसको खोल देने की। क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में मोदी गवर्नमेंट में 1,20,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। उस समय हमने G20 भी होस्ट किया था उधर। तो लोगों ने देखा है क्या डेवलपमेंट हो रहा है। बाकी जब पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। देखिए बिजली वहाँ पे बनती है, पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर कट होता है और पंजाब जहाँ पे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में बिजली का कोई कटिंग नहीं होती है। सबसे ज़्यादा बिजली का कॉस्ट इनसे दिया जाता है। आपको ये भी बता देता हूँ सीपेक के लिए इन लोगों ने ज़मीन एक तरह से मिलिट्री ने जो क्या किया था ज़मीन इनसे ले ली थी। उसका फेयर कॉम्पेंसेशन भी नहीं दिया। उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट हुए थे। यहाँ तक बात और कि देखिए पिछले 1 साल में कम से कम 5-6 बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं। वहाँ की जनता कर रही है। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है पाकिस्तान की वो सीपेक है और सीपेक के अंदर जो जनता उधर रह रही है, उनका दमन कर रही है पाकिस्तानी आर्मी। और ये डायरेक्ट असर है पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट हो रहा है। और आज बता देता हूँ पाकिस्तान सिर्फ पंजाबिस्तान है, पंजाब बाकी सारे एरिया भले वो सिंध हो या बलूचिस्तान हो या गिलगित-बल्तिस्तान हो, सब ऑक्युपाइड है पंजाबी पाकिस्तान आर्मी ने ऑक्युपाई करके रखे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से दिस इज़ द फर्स्ट बोलते हैं ना जब जैसे देखिए बताते हैं कि 1857 में तो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था, फिर हमें 90 साल बाद हमें इंडिपेंडेंस मिला था। तो ये जो गिलगित-बल्तिस्तान के लोग हैं, इन्होंने एक तरह से पाक आर्मी के अगेंस्ट बोलना चालू कर दिया है, प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया है। चाइना को उन्होंने रिसोर्सेज़ दे दिए हैं, चाइना वहाँ से रिसोर्सेज़ एक्सट्रैक्ट करके वो ले जाता है, चाइना के अंदर जाके रिफाइन करता है। उनके जो रेयर अर्थ मिनरल्स है। देखिए यही काम बलूचिस्तान में हो रहा है, यही काम गिलगित-बल्तिस्तान में हो रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको इसके लिए बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस को छोड़ के बाकी सब जगह प्रॉब्लम्स चालू हो गया। आपने देखा है कि बलूचिस्तान में रोज़ कम से कम 15 से 20 लोग मारे जाते हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी पर्सनल मारे मारे जाते हैं। सिंध में वाटर प्रॉब्लम चालू हो गया है। गिलगित-बल्तिस्तान एक एरिया है जिसमें लोगों की नज़र नहीं गई है, वहाँ पे भी चालू हो चुका है। वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस पाकिस्तान आर्मी एक्सट्रैक्ट करके चाइना को देती है। उधर के पावर एक्सट्रैक्ट करके वो अपने यूज़ के लिए लेते हैं। वहाँ के लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। इसके लिए लोग 3 दिन से बैठे हैं, बोलते हैं ये जितने दिन चलेगा हम चलते रहेंगे। वहाँ पे लोगों ने बोलना चालू किया कि टेररिस्ट को आपको देने के लिए पैसा है, पर हमें हमारे साथ बात करने का पैसा ना हमारे साथ बात करने का लिए आपके पास टाइम नहीं है, हमको आप कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। तो एक तरह से अंदर से आवाज़ उठनी चालू हो चुकी है अगेंस्ट द टेररिस्ट एज़ वेल। गायत्री जी? जी, उमेश जी आज कराची में भी कुछ बहुत बड़ी घटना हुई है, काफ़ी ह्यू एंड क्राई मच रहा है। देखिए, आपने बरोबर बोला है कि जेल ब्रेक के कारण वहाँ पे ये अर्थक्वेक के कारण वहाँ पे जेल ब्रेक हुआ है और बताया जाता है कि 225 कैदी एक तरह से जेल तोड़ के भाग चुके हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो चुकी है। आप ये देखिए कि जब ऐसा होता है कि ये लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक था, ये कोई बहाना नहीं होता है, पर मीडिया ऐसा बता रही है। मेरा ये मानना है कि वहाँ के लोग एक तरह से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कराची के अंदर आपको मालूम है पानी की समस्या चालू हो चुकी है और पाकिस्तान के अंदर सिंध वर्सेस पंजाब का जो जो क्षेत्रीय है उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स है, वो भी चालू हो चुके हैं। अब देखना ये है कि मेरा ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पाकिस्तान की जनता अपने हुक्मरानों के अगेंस्ट हो चुकी है, वो अपनी पंजाबी करप्ट आर्मी के अगेंस्ट हो चुकी है। तो एक चीज़ आप देखिए। सेकंड आपने जिस हिसाब से देखा है कि आगे जाके रबी और खरीफ की क्रॉप्स है, उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ने वाला है। पाकिस्तान की जनता एक तरह से प्रे कर रही है कि बारिश आ जाए, नहीं तो उनको प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा भी चलाया था कि चाइना
जो एक तरह से पानी भारत का पानी रोक सकता है, उसके ऊपर भी हमने एक तरह से बता भी दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो मैक्सिमम पानी आता है, वो हमारे बारिश के कारण आता है। तो आप ये देखिए कि हम एक पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भी हम खत्म करते जा रहे हैं। वहाँ के लोग अपने आप बोलना चालू कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स इतने खराब क्यों हैं? वहाँ पे लोग बोलने लग गए हैं कि हम इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए गायत्री जी, दिस इज़ द साइकोलॉजिकल वॉर। आप ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा जो जो विक्ट्री है, वी हैव एन साइकोलॉजिकल एज ओवर द पाकिस्तान पीपल एज पर टुडे। हमने आपने जिस हिसाब से बताया है कि जिस हिसाब से जो आपने बताया है कि एनएसए ने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी है, 3 आर्म्ड फोर्सेस ने आईपीएल फाइनल में अटेंडेंस नहीं दिया है। इंडिया ने कल एक तरह से जो नोटिस टू एयरमैन होता है, 8 से 11 के बीच में एक तरह से उन्होंने एक तरह से नोटिस दे दिया है। ठीक है, मोदी जी ने अपनी जो ट्रिप है G7 में कैंसिल कर दी है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी सारी लीव्स कैंसिल कर दी है। पाकिस्तान एयरफोर्स अभी हाई अलर्ट पे है। तो ये बताता है कि ये 10 तारीख और अभी भी जो 10 तारीख है, 1 महीना होने वाला है। आप ये देखिए, तो पहली एनिवर्सरी पे उनको एक तरह से मोदी जी ने बोल दिया है कि ना सोऊँगा ना सोने दूँगा। ये जो साइकोलॉजिकल वॉर हम करते जा रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ता जा रहा है। हमने देखा है कि हमने जब ड्रिल अनाउंस किया है, पाकिस्तान के लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। इतना हमने उनको अपने एक्शन से उनको टेरर कर रहे हैं। देखिए, हम टेररिस्ट भेज रहे नहीं हैं, पर वो हमारे एक्शन से डर रहे हैं। वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रिस्पॉन्स कैसे करें। दिस इज़ द डिफरेंस। मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जैसे राजनाथ सिंह ने भी बोला था कि अगर हमारी नेवी यूज़ होती, तो हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए होते। आपको मालूम है कि बलूचिस्तान के लोगों ने बोला था कि अगर भारत 7 दिन अगर और युद्ध कर लेता, तो हम इंडिपेंडेंस ले लेते। और अब आप ये भी देख लीजिए कि जिस हिसाब से पाकिस्तान को ये भी मालूम कि नेक्स्ट टाइम वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स खत्म हो चुके हैं। आपको मालूम पड़ना चाहिए, उनकी मिसाइल्स कुछ काम की नहीं रह गई है। पाकिस्तान इज़ लाइक वर्चुअली अ सिटिंग डक। आज भारत मिसाइल अगर कहीं से अगर अटैक करे, तो हम पाकिस्तान के कोई भी एरिया को हम खत्म कर सकते हैं। ऐसी हालत हो गई है और इसी साइकोलॉजिकल एज को भुलाना ज़रूरी है। आप ये देखिए। बिल्कुल सही कहा आपने उमेश जी। बिल्कुल सही कहा। इनको साइकोलॉजिकल जिस तरीके से लीव्स कैंसल होती हैं, जैसे ही मॉक ड्रिल अनाउंस होती है, कभी मॉक ड्रिल कैंसल होती है, तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जागते रहो वाली सिचुएशन में आके खड़ा हो जाता है। दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।